वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 5 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर। और इस वीडियो में सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स को, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से हमारे बेसिक या कोर डेटा टाइप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इस वीडियो के लिए सबसे पहले डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स को हम एक समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि एक समरी के फॉर्म में इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे 5 यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के लिए, यानी कि नंबर्स के लिए हमारे कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पे होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप को। देन हमारा आता है लिस्ट, देन टपल्स। तो ये आपके बेसिक यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं। फाइनली डिक्शनरीज। तो मेनली 5 यहाँ पे हमारे डेटा टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नंबर्स हैं। अब नंबर्स के भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, इसके भी मेन 4 यहाँ पे पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इंटीजर। एंड इंटीजर के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका फ्रैक्शनल या फ्लोट। देन आपका आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यहाँ पे सपोर्ट करती है। देन आपका आता है बूल या सिंपली बूलियन। तो यहाँ पे जो इंटीजर है नॉर्मल है, यानी कि कोई भी वैल्यू इसमें भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसमें कॉन्सेप्ट भी हमारा आता है साइंड एंड अनसाइंड का। अब साइंड आपका सिंपली होता है जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वैल्यू है दोनों ही सपोर्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितने भी वैल्यू हैं, भले फ्लोट में हो या इंटीजर में हो, वो बाय डिफॉल्ट आपकी साइंड होती हैं। लेकिन काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे सी है, C++ है, वहाँ पे हम अनसाइंड भी यूज़ करते हैं। अनसाइंड में केवल आपके वहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन साइंड में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वेरिएबल लिया ए, इसमें मैंने 5 डाला, तो ये सिंपली क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर वैल्यू भी है। साथ ही में बी में मैंने माइनस में यहाँ पे लिख दिया। तो ये सिंपली आपके एग्जांपल हो गए। अभी इनके हम यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हम क्रिएट करेंगे, जिससे कि हर एक यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप है इसका हम यहाँ पे टाइप चेक करेंगे, यानी कि किस टाइप का है। इसके लिए एक प्रोग्राम भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इंटीजर सबसे पहले a = 5, b = -15, तो इंटीजर टाइप वैल्यू है। वैसे ही हमारा फ्लोट यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर a हमने 55.2 यहाँ पे लिखा, या b = -22.8 यहाँ पे लिखा, यानी कि आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपका डेसिमल वैल्यू होगी या सिंपली आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी, वो आपका यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू कहलाती है। तो ये भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ है। देन आपका कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपने जनरल मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा, तो आपने इस तरीके से देखा होगा a + b i। अब यहाँ पे i ना बोल के इसको हम j बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट करता है a + b j के फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे a हमने एक वेरिएबल लिया, तो इसमें नंबर जो मैं यहाँ पे दूंगा, मैंने यहाँ पे दिया 52 + 81 आपका j। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये रियल पार्ट है 52, एंड 81 आपका इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको यहाँ पे, अभी तो हमने ये इंटीजर वैल्यू दी है, आप चाहे तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल b = 5.8, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आपका यहाँ पे आ गया 8.1 j। तो ये सिंपली आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप यहाँ पे j नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको केवल इतना लिखते 2.1 + 3.2 और आप j यहाँ पे नहीं लिखते, तो ये सिंपली क्या होता है, दोनों एडअप हो जाते, यानी कि 2 and 3 5.3 इसका आंसर आता और ये आपका b बन जाता। देन अगर आप b का टाइप यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये आपका फ्लोट टाइप दिखाएगा, ना कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप दिखाने वाला है। तो आप यहाँ पे जब j लिखते हैं तभी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनता है। एंड फाइनली हमारा बूल, और बूल हमारा सिंपल क्या है, जिसमें आपकी 2 ही तरीके की वैल्यू होती है, यानी कि या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो सिंपली हमारी फॉल्स वैल्यू होती है। तो डायरेक्टली भी इसमें लिख सकते हैं। बूल फंक्शन आप यूज कर सकते हैं या वेरिएबल में भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल a = ट्रू मैंने यहाँ पे लिखा, ट्रू एक कीवर्ड भी है। देन अगर मैं इसका टाइप यहाँ पे देखूंगा, तो सिंपली इसका टाइप यहाँ पे बूल मुझे मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे इन सभी का अगर आपने टाइप देखना हो, तो आप कुछ इस तरीके से एक प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a = सबसे पहले इंटीजर के लिए ले लेते हैं, मैंने लिखा a = 5, एंड b में हम फ्लोटिंग पॉइंट ले लेते हैं 5.2। देन c = मैंने लिखा 5.4 + 8.9 j, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। एंड d में मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। अब ट्रू यहाँ पे कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे t जो है इसका कैपिटल आता है, अपर केस में आता है। देन TRUE पूरा तो आपका लोअर केस में है, लेकिन t आपका यहाँ पे अपर केस में आता है। तो इसको अगर आपने टाइप देखना हो, तो सिंपली आप प्रिंट करें। जो प्रिंट आपका यहाँ पे लोअर केस में आएगा, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे आप इनका टाइप भी देखें, साथ में इनको प्रिंट भी करते रहें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a, टाइप ऑफ a, कॉमा के बाद b, टाइप ऑफ
बी। तो इनका टाइप भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देन अगेन प्रिंट सी कॉमा टाइप ऑफ सी एंड डी कॉमा टाइप ऑफ डी। तो सिंपली इनके आपको टाइप यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले ए आपका प्रिंट होगा यानी कि 5 प्रिंट होगा। देन सिंपली जो इसका टाइप है इंटीजर टाइप है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लास आपकी इसकी इंटीजर है या सिंपली इंट है। वैसे अगला आपका यहाँ पे है बी टाइप बी, यानी कि बी आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5.2 और इसके जो टाइप है वो है फ्लोट। उसी तरीके से सी हमारा जो यहाँ पे है वो प्रिंट हो जाएगा यानी कि 5.4 प्लस 8.9 जे, और सिंपली इसका टाइप है कॉम्प्लेक्स। एंड फाइनली हमको यहाँ पे मिलता है ट्रू, जिसका टाइप है सिंपली बूल। अब यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर ए में आप बी को जोड़ते हैं तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो फ्लोटिंग टाइप आपका होगा, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ a = 5 + 8j और साथ में मैंने लिखा b = 3.2 जे, तो सिंपली क्या होता है अगर आप प्रिंट करते हैं या आप सी में इन दोनों को ऐड अप करते हैं a + b, तो इसमें आपका रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि अगर आप प्रिंट करते हैं सी को तो सिंपली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 5 and 3 सिंपली 8 and 8 and 2 यानी कि 10J। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलता है। और जरूरी नहीं आप कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ ही जोड़ेंगे, आप कॉम्प्लेक्स को रियल के आप कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे इंटीजर के साथ जोड़ सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे आप फ्लोट के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपका केवल रियल पार्ट के साथ जुड़ता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ आपका इस प्रोग्राम के अंदर a + c, तो ये भी आपका जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो c है ये केवल आपका इसका जो रियल पार्ट है यही जुड़ेगा। यानी कि इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 5 की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5.4 + 5 आपका 10.4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 10.4 + 8.9 जे। तो इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे आंसर मिलता है, यानी कि रियल पार्ट आपका ही यहाँ पे जुड़ेगा अगर हम इंटीजर को यहाँ पे जोड़ते हैं। अब अगर आपको अलग अलग यहाँ पे देखना हो, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपको रियल पार्ट अलग देखना हो और आपको इमेजिनरी पार्ट अलग देखना हो, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपका पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे आपने ले लिया a = 5.8 + 2.4 जे। तो अगर आप खाली प्रिंट करते हैं ए को, खाली अगर आप ए प्रिंट करेंगे तो ए में तो आपका पूरा ही नंबर प्रिंट होगा यानी कि 5.8 + 2.4 जे। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं a.real तो इससे केवल रियल पार्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। और अगर आप करते हैं a.imaginary IMAG से इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं तो इससे आपका इमेजिनरी पार्ट, इससे आपका रियल पार्ट। यानी कि खाली ए अगर आप लिखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपका डेटा है वो प्रिंट होता है, ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे आपका प्रिंट होता है। लेकिन आप a.real या a.imaginary करते हैं तो इससे केवल आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को यहाँ पे सीक्वेंस बोला जाता है। देखिए आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, ये आपके सबके सब सीक्वेंस हैं। अब ये आपके सीक्वेंस होते हैं आपका किसी भी यूनिकोड कैरेक्टर के, यानी कि कैरेक्टर्स का ये सेट होता है, कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें आपकी नंबरिंग होती है। अब इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा क्लास 11th के अंदर ये पूरे के पूरे चैप्टर्स थे, तो चैप्टर्स तो नहीं लेकिन एक टॉपिक पूरा का पूरा हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक ओवरव्यू। आपको जो स्ट्रिंग है ये आपका एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पे सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, यानी कि ये सब के सब आपके सीक्वेंस हैं और ये आपके ऑर्डर्ड सीक्वेंस हैं। ये आपके ऑर्डर्ड सीक्वेंस हैं। जो हमारे लिस्ट और यहाँ पे टपल्स हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, और स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, जो यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं। और ये हमेशा आपका, आपने देखा होगा, आपने स्ट्रिंग जब क्रिएट की होगी तो आपने इसको डिनोट किया होगा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। फॉर एग्जांपल a = मैंने हेलो यहाँ पे लिखा, तो ये सिंपली हमारा एक सीक्वेंस होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स का, यानी कि इसमें हर चीज़ आपका आएगा। इसमें आपका नंबर्स भी आ सकते हैं, इसमें आपका कोई सिंबल आ सकता है। तो ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ये आपका स्ट्रिंग कहलाते हैं, जिसमें नंबरिंग होती है। हर एक का यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। उसी तरीके से लिस्ट में भी है, उसी तरीके से टपल्स में भी है। अब यहाँ पे जो लिस्ट है ये भी आपका सीक्वेंस है। इसमें आपका जो डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा सेपरेटेड हमारा डेटा होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका बिग ब्रैकेट से। यानी कि फॉर एग्जांपल p नाम का मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ली, तो इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर होगा, और यहाँ पे वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, कॉमा से इसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 इंटीजर वैल्यू इसके अंदर हो सकती है, या मैंने सिंगल कोट्स में हेलो इसके अंदर लिख दिया, यानी कि एक वैल्यू ये भी है। वैसे मैंने कोई फ्लोटिंग पॉइंट का इसके अंदर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 22.4, तो एक वैल्यू
वैल्यू ये है, यानी कि एक आपका कलेक्शन होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इसमें इंडेक्सिंग होती है, यानी कि 0 इंडेक्सिंग 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग इसमें होगी, इसको हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपका आता है यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर। वैसे ही हमारे यहाँ पे जो टपल्स है ये भी हमारा सेम है, इसमें भी हम सेम चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो आपका यहाँ पे चेंजेबल है, एक आपका चेंजेबल नहीं है। यानी कि जो लिस्ट है इसको एक बार हमने क्रिएट कर लिया तो इसमें से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपली चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट ऑल्टर उसको हम कर सकते हैं। लेकिन टपल आपका चेंजेबल नहीं होता है, केवल दोनों में यही डिफरेंस है। मेन जो डिफरेंस है आपका, ये तीनों ही आपके सीक्वेंस है, लेकिन इसमें आपका ये आपका एक सीक्वेंस है आपका सिंपली कैरेक्टर्स का या यूनिकोड कैरेक्टर्स का, ये आपका सीक्वेंस है डेटा का, यानी कि इसमें डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कॉमा से सेपरेट करेंगे, बिग ब्रैकेट में होगा। वैसे टपल्स है सेम है, लेकिन ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है, और यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पे चेंज होती है। ये भी हम देखेंगे आगे आगे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। एंड फाइनली जो हमारा डिक्शनरी है ये भी हमारा एक कलेक्शन ही होता है, इसके अंदर भी डेटा होता है, लेकिन की और वैल्यू पेयर में होता है। जैसे देखिए रियल लाइफ डिक्शनरी में क्या होता है, आपका कोई डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड होता है और उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, तो वर्ड को हम क्या मानते हैं, वर्ड को एज अ की हम बोल सकते हैं। तो इसमें भी सेम है। अब इसमें जो हमारा डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल डी नाम से मैंने डिक्शनरी ली, अब जरूरी नहीं आप जो नेम में यहाँ पे डी या पी ले रहा हूँ आपने यही लेना है, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे, और ये कर्ली ब्रेसेस में आता है, और वैल्यू जो होती है वो होती है की और वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर यहाँ पे होता है, और की आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलन के बाद, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू मैंने लिख दी 52, वैसी कॉमा के बाद जो ये पहला इसमें एलिमेंट है, यानी कि की एंड वैल्यू। वैसी की आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो मेरी की है और इसमें वैल्यू मैंने सिंपली वर्ल्ड लिख दिया, तो ये भी एक आपका सिंपली पेयर हो गया, तो की वैल्यू के फॉर्म में, और ये आपका अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें मेन काम हमारा होता है की वजह से। यानी कि की अगर आपको पता है तो सिंपली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे मेन आपको की पता होना चाहिए। जैसे डिक्शनरी में अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको अगर वर्ड पता होगा तो आप उसकी मीनिंग भी निकाल के ले आएंगे, तो इसमें भी आपका सेम चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनका टाइप यहाँ पे देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है इनका टाइप क्या है, तो सिंपली जैसे आपने यहाँ पे लिखा वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यही डिक्लेयर करें, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में आपने ए में यहाँ पे डिक्लेयर किया, देन पी में आपकी लिस्ट है, टी में आपका टपल है, डी में आपका डिक्शनरी है, तो सिंपली आप इनको भी सेम तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट हमने यहाँ पे लिख दिया ए, देन कॉमा करके इसका टाइप हमने देखना है, तो टाइप ऑफ ए, कॉमा हमारा अगला है पी, एंड साथ में आपका टाइप ऑफ पी, एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है प्रिंट में टी, एंड टाइप आपने यहाँ पे देखा टी का, एंड फाइनली हमारा यहाँ पे है डी, एंड आपने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ डी। तो सिंपली इनके टाइप भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपका सिंगल या डबल कोट्स में आपको मिलता है तो उसका टाइप आपको स्ट्रिंग यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका स्ट्रिंग या str इसका टाइप आता है। वैसे ही आपका टाइप ऑफ पी, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपका बिग ब्रैकेट में है तो इसका टाइप हमारा लिस्ट होता है, तो लिस्ट टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। देन टी है तो इसमें टपल आपको यहाँ पे मिलेगा, टाइप जो है तो टपल टाइप है। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे डी है तो आपका करली ब्रेसेस में है, तो सिंपली यहाँ पे आपको डिक्शनरी या DICT टाइप यहाँ पे मिलता है। मेनली यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लास जो आपकी है वो str है, तो इस फॉर्म में आपको सभी यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इनका टाइप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो पहला है ये भी पूरा होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। हमारा स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, पूरे के पूरे चैप्टर्स थे 11th में, तो यहाँ पे एक टॉपिक के तौर पर इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप क्या होते हैं, ये सिंपली चेंजेबल एंड अनचेंजेबल टाइप क्या होते हैं। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, तो हमारा टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अभी सिंपली डेटा टाइप्स किस तरीके के होते हैं, यानी कि चेंजेबल एंड अनचेंजेबल, या सिंपली हम बोल सकते हैं एक को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे जो आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं इसमें हमारे आ जाते हैं लिस्ट एंड डिक्शनरीज। लिस्ट एंड डिक्शनरी हमारा म्यूटेबल है, यानी कि चेंज है। एंड सिंपली इम्यूटेबल में जितने हमारे बच जाते हैं वो सारे के सारे हमारे इम्यूटेबल होते हैं। जैसे आपका इंटीजर है, या सिंपली हमारा फ्लोट है, ये सिंपली स्ट्रिंग हो गया, या आपका कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जितने भी हमारे बचते हैं ये सब के सब यहाँ पे
इम्यूटेबल में आते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है, आप कहेंगे जी ये जो आपका इंटीजर है, फॉर एग्जांपल a = 5, इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं, a की जगह हम 5 की जगह 7 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज की बात हो रही है ये हो रही है मेमोरी एड्रेस पे। तो मेमोरी एड्रेस पे मैं सिंपली पहले इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कैन चेंज इन memory, we can change in memory address of mutable types। तो इसमें सेम है, वी कैन नॉट चेंज इन द मेमोरी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। अब इसके आपको शायद समझ में ना भी आ रहा हो तो इसका कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि म्यूटेबल इम्यूटेबल मेमोरी में किस तरीके से चेंज लेकर के आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हम एक डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं, सब आपको पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे a = 5 मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और सिंपली सबसे पहले आप इसको प्रिंट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल a को हमने प्रिंट कर दिया, यानी कि वैल्यू प्रिंट कर दी, और इसकी आईडी या फिजिकल एड्रेस भी हमने प्रिंट कर दिया। आईडी आपको पता है ये इसका फिजिकल एड्रेस, यानी कि मेमोरी में जो एड्रेस होता है वो आपका रिटर्न करता है। तो सिंपली ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आईडी भी। तो मेमोरी के अंदर अगर आप केवल ये अभी हमने 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे प्रोग्राम में, तो इससे फिजिकली क्या होगा, मेमोरी के अंदर आपका a नाम का एक वेरिएबल है जो सिंपली एक मेमोरी लोकेशन को हमारा रेफर करता है, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं जो मेमोरी लोकेशन है ये है आपका 150। अब आपके जो सिस्टम है, आपकी जो मशीन है, वहाँ पे जो आईडी है वो कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 150 लिया है, जरूरी नहीं कि आपकी मशीन पे ये 150 आए, कुछ भी आ सकता है और हर मशीन में अलग अलग आता है। तो मान लेते हैं 150 जो मेमोरी लोकेशन है, इसमें जो आपका स्टोर है वो है 5। अब अगर मैं यहाँ पे अगर सेम आप ये प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे तो आपका 5 एंड जो भी आपके मशीन पे एड्रेस आएगा वो प्रिंट होगा, यानी कि आईडी इस एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल 150 यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने लिखा a = a+2 मैंने कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a एन आईडी ऑफ a, तो सिंपली क्या होता है देखिए, अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में जो आपका इसका जो आंसर आता, जो आउटपुट आता, वो तो आपका 5 एंड 150 आता, आपकी मशीन पे कुछ और यहाँ पे आता। और सेकेंड टाइम जब हम प्रिंट करते तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाता 7 और यहाँ पे आपका एड्रेस जो है ये डिफरेंट आता, यानी कि एड्रेस अब जो है जैसे हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया, a = a+2 किया, तो अब ये सेम मेमोरी एड्रेस पे इसको 7 नहीं करेगा, यानी कि यहीं पे 5+2 करके 7 नहीं करने वाला, ये किसी दूसरी मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे रेफर करता है। फॉर एग्जांपल 200 इसने ले लिया और यहाँ पे सिंपली ये 5+2 आपका 7 लिख देगा, यानी कि 7। अब ये जो a है ये दूसरी मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे आपका रेफर करता है। इसका मतलब क्या है, ये चेंजेबल नहीं है, यानी कि सेम मेमोरी एड्रेस पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा 200। तो यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप है, इंटीजर हो, फ्लोट हो, हर किसी में यही आपका काम आता है, यानी कि यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। वहाँ पे सेम मेमोरी एड्रेस में हमारा चेंज नहीं होता है। तो यही आपका है यहाँ पे इम्यूटेबल टाइप। वैसे हमारा म्यूटेबल टाइप का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक हमने लिस्ट यहाँ पे ले ली, इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें, b = हमने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करी, उसमें आपका हमने एलिमेंट डाल दिए 1 4 8 16 हमने डाल दिया। तो सिंपल अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसी तरीके से b एन आईडी ऑफ b, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका b में तो प्रिंट हो जाएगा, b में आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 4 8 एंड 16 जो आपका लिस्ट है पूरी की पूरी। ये आपने क्लास 11th में शायद डिस्कस किया होगा लिस्ट को, तो अगर नहीं किया है, लिस्ट आपको अच्छे से नहीं आती तो आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो एड्रेस है, मान लेते हैं आपका बी था तो एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे मिल गई, फॉर एग्जांपल एड्रेस था 500, इसमें आपकी वैल्यूज थे 1 4 8 एंड 16, तो ये था। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसमें कोई चेंज लेकर के आते हैं, अभी तो आपका आईडी भी यहाँ पे प्रिंट होगी, एग्जाम्पल के तौर पर 500 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 2 चीजें प्रिंट होंगी इसी स्टेटमेंट में। अब अगर इसमें हम चेंज करते हैं, हमने कहा बी के आप फर्स्ट एलिमेंट में चेंज कीजिए। अब फर्स्ट एलिमेंट शायद आपको ना पता हो, लिस्ट में आपकी इंडेक्सिंग होती है 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट में आपका 4 है तो उसकी जगह हमने 14 कर दिया, तो चेंज तो हमने कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करते हैं, अब अगर आप प्रिंट करेंगे b को एंड आईडी ऑफ b को, तो सिंपली क्या होगा, ये सेम एड्रेस पे चेंज हो जाता है, यानी कि अभी भी क्या होगा, ये कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे नहीं लेगा, ये सेम मेमोरी लोकेशन पे यहीं पे इसको 14 कर देगा। तो आप जब इसको सेकेंड टाइम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा 1
एंड 14 एंड आपका 8 एंड 16 एंड एड्रेस आपको यहाँ पे सेम मिलने वाला है। यहाँ पे जो एड्रेस है आपको सेम नहीं मिल रहा था, यहाँ पे एड्रेस आपको सेम मिलने वाला है, यानी कि आपका चेंजेबल है। इसी को यहाँ पे म्यूटेबल कहा जाता है। और जहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं होता वहाँ पे सिंपली आपका जहाँ पे आपका एड्रेस चेंज होता है यानी कि डिफरेंट एड्रेस मिलता है, वहाँ पे आपका इम्यूटेबल है। और जहाँ पे चेंज नहीं होगा वो आपका म्यूटेबल है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। मेनली यहाँ पे एड्रेस में बात हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्पेस हमारे पास है, इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं आपका टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप कन्वर्जन भी इसको बोला जाता है। एक तरीके से आप सिंपली कन्वर्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, इंटीजर एसटीआर फंक्शन हो स्ट्रिंग के लिए या फ्लोट फंक्शन हो, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग, यानी कि कास्ट करना, चेंज करना। और दो तरीके से आपका टाइप कास्ट होता है, यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। एक तो आपका इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट टाइप है, और दूसरा हमारा एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट टाइप है। तो इम्प्लिसिट ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट होगा तो कौन करेगा, या तो कंपाइलर करेगा या तो आपका इंटरप्रेटर करेगा, इंटरप्रेटर करेगा। और ये सिंपली आपका यूजर इसको बोल सकते हैं या सिंपली प्रोग्रामर इसको करेगा, यानी कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो दो हैं। अब देखिए एग्जांपल में इनके डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वस टू मैंने 5 यहाँ पे लिया और b इक्वस टू मैंने ले दिया 2.7। तो अगर आप c यहाँ पे करते हैं a प्लस b, अब देखिए a आपका यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर टाइप है, b आपका यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप है, लेकिन c में हम दोनों को जोड़ रहे हैं। तो आपका जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली यानी कि खुद ही वो क्या करेगा, a को भी वो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप ने लेके एक फ्लोटिंग टाइप लेगा, यानी कि 5 की जगह 5.0 की तरह ट्रीट करेगा और दोनों को एडअप करके हमारा c में असाइन कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं c को तो सिंपली इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि c अगर आप प्रिंट करेंगे तो 5 into 7.7 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इन सब का टाइप यहाँ पे देखना चाहें तो टाइप भी आप देख लीजिए, टाइप ऑफ a कॉमा टाइप ऑफ b कॉमा टाइप ऑफ c, टाइप ऑफ c। तो सिंपल, यानी कि आपको इन दोनों का जो इसका जो टाइप है, इन दोनों का b एंड c तो आपको फ्लोट मिलेगा, लेकिन a आपको यहाँ पे इंट मिलता है। ये दोनों हमारे फ्लोट हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंट को फ्लोट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने। ये है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट आप कर सकते हैं इंट फंक्शन, इंट आपका टाइप हो या सिंपली आपका str टाइप हो, स्ट्रिंग टाइप से आप कर सकते हैं, या सिंपली आप इसमें फ्लोट में कर सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वस टू 5 मैंने लिया और b इक्वस टू मैंने यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 14 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं a प्लस b, तो यहाँ पे देखिए आपको एक एरर यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, एक एरर मिलेगी कि हम एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को यहाँ पे एडअप नहीं कर सकते। मेनली यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में कॉन्केटिनेशन इसे कहा जाता है, कॉन्केटिनेट करना, जोड़ना। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती, अगर 5 को भी हम इस तरीके से लिख लें आपका सिंगल या डबल कोट्स में, तब तो 514 ये आपको रिजल्ट मिलेगा। दो स्ट्रिंग आपकी कॉन्केटिनेट होती हैं, लेकिन ये आपका कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता, यानी कि इसका आपको एरर यहाँ पे मिलता है। तो इसकी जगह अगर आप डायरेक्टली इतना लिखेंगे तो एरर आपको मिलती है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा करें, फॉर एग्जांपल एक नया वेरिएबल हम ले लेते हैं c, और उसमें हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया सिंपली हमारा b को। तो अब b हमारा 14 था, लेकिन अब ये सिंपली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका इंटीजर में, यानी कि अब c में जो आएगा वो आपका b जो स्ट्रिंग था वो अब c में आ जाएगा आपका इंटीजर टाइप में। ये हमने ऑलरेडी किया था, जैसे इनपुट में हमने लिया था। तो इनपुट तो आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो उसको हम इंटीजर में, फ्लोट में हम कन्वर्ट करते थे। तो अभी आपका आ जाएगा यहाँ पे इंटीजर में। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिंपली a प्लस सी को, तो सिंपली आपको रिजल्ट यहाँ पे 5 एंड 14 19 यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब डायरेक्टली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखें, आप b इक्वस टू हेलो लिखें एंड देन हेलो को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल p और आप इंटीजर में b को कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि हेलो नहीं होता। लेकिन अगर आप हेलो की जगह यहाँ पे 18 लिख देते या कुछ और लिख देते तो ये सिंपली आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखना है, आप एक्सप्लिसिटली हम इसको कन्वर्ट करते हैं, बाकी जो इंटरनल काम है वो तो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद ही कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, टाइप कास्टिंग। तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए, और साथ ही में ये वीडियो भी हम यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।